नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द स्टैंडर्ड 12th। मतलब कि 12th की जो लोग इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं मार्च 24 की, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर हम आज जो है आपको सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट्स के, तो यहाँ पर आज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंट्स। मतलब कि अकाउंट के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को करने चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम 2024। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है वो सब कुछ आपके सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में से ही होंगे। मैंने और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लिया नहीं है। क्यों मैंने नहीं लिया है? बिकॉज देखो, किसी किसी के पास मार्वल होगी, किसी किसी के पास गाला होगी, तो मैंने उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए मैंने क्या करा, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं सब के बेसिस पे से यहाँ पर मैंने पूरी एक बोल सकते हो आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा मैं आपको यहाँ पे एक समरी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन मतलब सेक्शन ए और जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक, जिसके अंदर आपको आने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि एमसीक्यूज आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब इस एमसीक्यूज के अंदर चैप्टर और यहाँ पे ध्यान रखना पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज 20 एमसीक्यूज है और वो पूरे आपके सिलेबस में से कहीं से भी आने वाले हैं। सिमिलरली इसी तरीके से सेक्शन बी के अंदर भी यहाँ पर ऐसा ही है, 21 से लेके 30 तक क्वेश्चंस आने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के अंदर से वहां पे पार्ट ए मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कोई भी चैप्टर्स में से। बट कुछ जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको हमेशा पढ़ने चाहिए। उन चैप्टर्स के लेकर भी मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके थ्रू आप लोग क्या है आपके सेक्शन बी का प्रिपरेशन भी वहां पे कर सकते हो आसानी से और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनके ऊपर आप वहां पे फोकस कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी, यहां से हमारा शुरू होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब देखो सेक्शन सी के अंदर एनी 4 आउट ऑफ 6 मतलब कि आपको टोटल वहां पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस को क्या है अटेंड करना है। अब यहां पर 4 क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 12 मार्क्स कंसीडर होंगे आपके वहां पे। अब ये क्वेश्चंस भी किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट वहां पर आपको क्या होता है, पार्ट 1 के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उसमें से क्वेश्चन आता है आपको और वो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप वहां पे इलस्ट्रेशंस कौन से रिफर कर सकते हो, 1 to 5 और वहां पे 11 तक, मतलब कि 1 to 5 से लेके 11 तक आपको इलस्ट्रेशन वहां पे प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सम की, तो सम के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से 1 to 5 से लेके 11 तक आप वहां पे क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हो इस चैप्टर के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो सेम वहां पर ऐसा ही है, पार्ट 1 के अंदर से चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाएगा इस 32 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर। अब ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में से आपको क्या करना है, 2 इलस्ट्रेशन तैयार करना है 2 and 4 और सम्स कौन से तैयार करने हैं 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से यहाँ पे 33, 34 ये जो 2 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस में से पूछे जाते हैं आपको, तो चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 मतलब कि आपके पार्ट 1 के अंदर से पहले के 3 जो क्वेश्चन है वो आपके पार्ट 1 में से ही कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज तैयार करनी है कौन से, इलस्ट्रेशन की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में 1 से लेके 15 तक, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 और 4th पॉइंट वाली, 5th के अंदर 1 से लेके 12 तक और 6 के अंदर 1 से लेके 18 तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 ये जो होगा ये आपको आएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा पार्ट 2 के अंदर से, चैप्टर नंबर 2 जो है आपका वो मतलब कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका जो डिबेंचर वाला चैप्टर है उसके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 और 36 के अंदर। तो यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन कौन से करने हैं, तो 13, 14, 15, 16, 17, 22 एंड 23 और ये सारे आपको वहां पे क्या करना है, सम भी तैयार
करने हैं, मतलब कि इलस्ट्रेशंस और सम मिला के आपको यहाँ पर क्या है प्रिपरेशन करना रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर 35 और 36 के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे कभी एक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, मतलब कि थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो लोग। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट के अंदर आपको कौन सी तैयार करनी है, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर एंड टाइप ऑफ डिबेंचर, मतलब कि आपको ये दो चीज वहां पे तैयार करनी है अगर आपको वहां पे सम के अलावा कभी थियोरी पूछ ली जाती है सेक्शन सी के अंदर तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेक्शन डी की, देखो सेक्शन डी जो है अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होंगे। तो सेक्शन डी भी कुछ इसी तरीके से है। वहां पे सेक्शन डी के अंदर क्या होगा, वहां पे टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 में से मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं, और 3 अटेम्प्ट करने पे मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे वापस से मुझे मिलेंगे 12 मार्क्स। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38, ये जो क्वेश्चन होगा वो आपके पार्ट 1 में से आने वाला है। मतलब पार्ट 1 में से कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा चैप्टर होगा, ये चैप्टर नंबर हमारा होगा 3, मतलब कि गुडविल चैप्टर का नाम है। पार्ट 1 का चैप्टर 3 जो है वो गुडविल है। अब इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं आपको इलस्ट्रेशंस की बात करूं तो 1 2 4 5 7 8 ये इलस्ट्रेशंस आपको तैयार करने पड़ेंगे, और ये सारे आपको क्या वहां पे क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे 4 5 7 10 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आपको आने वाला है पार्ट 2 में से, बट यहाँ पे ध्यान रखना पार्ट 2 के अंदर ये जो है ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना ये जो पर्टिकुलर 39 वाला है इसके अंदर से कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है, 2 स्टेटमेंट वहां पर है, एक मेरा है कंपैरेटिव और एक मेरा है कॉमन साइज, लेकिन कंपैरेटिव जो है वो बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट के जितने भी सम्स होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और मैंने इलस्ट्रेशन भी उसी के ज्यादा वहां पे पूछे मतलब बताए मैंने आपको होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलस्ट्रेशन कौन से तैयार करने हैं हमें, 2 3 5 6 9 10 14 एंड 17, ये मुझे इलस्ट्रेशन तैयार करने हैं। और अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 4 7 8 एंड 12, तो इतने मुझे इलस्ट्रेशन यहाँ पे तैयार करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 40 की मैं बात करूं तो ये मेरा आने वाला है पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 5 जो है वो। अब चैप्टर नंबर 5 जो कौन सा है, वो हमारा है रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है। अब यहाँ पे रेशियो एनालिसिस के अंदर कुछ कुछ रेशियो ऐसे है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कि करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेटर्स रेशियो है, क्रेडिटर्स रेशियो है। तो ये रेशियो जो इन लोगों के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको बाकी की चीजें तैयार नहीं करनी है, लेकिन बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस जो होता है वो आपका इन्हीं सब चीजों के ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये सारे इलस्ट्रेशंस मैंने बताए आपको 3 6 10 12 15 17 18 19 21 23 30 एंड 32, तो इतने आपको इलस्ट्रेशंस तैयार करने हैं, और ये सारे हमारे क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करने हैं 6 8 9 11 14 16 17 18 19, मतलब कि ये क्या है, हमें सम्स को प्रिपरेशन करना है। तो इतने सम्स और इतने इलस्ट्रेशंस करने से आपका ये पूरा चैप्टर का, यानी कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इन सभी चीजों के लिए कह रहा हूं कि इतने इलस्ट्रेशंस और इतने सम्स अगर आपने पक्का कर लिए तो वहां पे आपके मार्क्स स्कोर और फुल मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कौन से में से पूछा जाएगा, तो पार्ट 2 के अंदर से चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो तैयार होगा। और ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है हमारा, कैश फ्लो। अब कैश फ्लो के अंदर से 3 एक्टिविटी होती है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों के क्वेश्चन पूछे जाते, बट मोस्ट प्रोबेबली वहां पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं आपको इलस्ट्रेशंस की बात करूं तो इलस्ट्रेशंस यहाँ पर कौन से तैयार करने मुझे, 5 6 8 9 11 12 एंड 13। और अगर मैं सम्स की बात करूं तो सम मुझे यहाँ पे कौन से तैयार करने, 15 16 17 18 20 21, तो ये मुझे सम्स यहाँ पे तैयार करने हैं इस चैप्टर में से। तो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन ई की, देखो सेक्शन ई, अब यहां से वेटेज आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। टोटल आपको वहां पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में से आपको कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और 24 मार्क्स वो कैरी करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल ऐसे दिखने जाएंगे तो 3 ही चैप्टर्स आने वाले हैं। तो इन 3 चैप्टर्स को अगर आप पक्का एकदम बाय हार्ट कर लेते हो और इतने क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं आपको डैम श्योर बोल सकता हूँ कि 24 मार्क्स यानी आपके पक्के कंसिडर कर सकते हो आप यहाँ पे। अब 42 और 43 ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। अभी किस में से पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको पार्ट 1 के अंदर से चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो। अब चैप्टर नंबर 5 कौन सा है हमारा, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है हमारा चैप्टर नंबर 5। मतलब कि इतने इलस्ट्रेशंस मुझे यहाँ पर क्या है तैयार करने हैं। अब कौन से इलस्ट्रेशन मुझे यहाँ पे तैयार करने हैं, 18 22 23 24 25 27 28 एंड 29।
तो ये सारे इलस्ट्रेशंस मुझे तैयार करने हैं। प्लस अगर आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे तो देखो सम्स के अंदर कुछ ऐसे सम्स होते हैं जिसके इलस्ट्रेशन के अंदर जितनी एडजस्टमेंट होती है वो सारे सम्स में भी रिपीट हो रही होती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें अपने आप ही कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं सम्स की बात करूँ तो 8, 9, 11, 12, 13, 16 एंड 17 तो इतने सम्स आपको वहां पे एक्सरसाइज में से तैयार करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 के अंदर से पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 6 होगा आपका, और जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर वहां पे आपको कौन से इलस्ट्रेशन सबसे पहले तैयार करना है, तो 13, 14, 20, 23 प्लस अगर मैं सम्स की बात करूं तो 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 एंड 15 ये सम्स मुझे यहाँ पर क्या है तैयार करने हैं। अगर मैं यहाँ पर 45 एंड 46 क्वेश्चन जो इसकी बात करूँ तो वो मेरा पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है। तो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में से इलस्ट्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो 4, 7, 11 एंड 12 ये 4 इलस्ट्रेशंस आपको यहाँ पर क्या है पहले तो तैयार करने रहेंगे। और नेक्स्ट अगर मैं सम्स की बात करता हूं तो सम्स के अंदर यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 तो ये सारे सम्स मुझे यहाँ पे तैयार करने रहेंगे। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेक्शन एफ को लेकर, तो सेक्शन एफ के अंदर वहां पर क्या चीजें मुझे तैयार करनी है, तो देखो सेक्शन एफ जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 11 मार्क्स का होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपके अकाउंट के अंदर बड़े बड़े चैप्टर्स है, वो बड़े बड़े चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एक ही चैप्टर्स के नाम आते हैं, वो होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट। अब यहाँ पे 2 फाइनल अकाउंट आपको होते हैं। अब अगर मैं पार्ट 1 फाइनल अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है वो है हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। उसके अंदर अगर आप इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो इलस्ट्रेशन के अंदर वहां पे आपको 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 तैयार करना रहेगा। और अगर मैं आपको सम्स की बात करता हूं तो सम्स के अंदर वहां पे आपको 8, 9, 10, 14, 15, 16 तो ये आपको सम्स वहां पे तैयार करने रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 48 पार्ट 2 के अंदर से आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर सम्स, और वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा कंपनीज फाइनल अकाउंट है। उसके अंदर आपको जो है सबसे पहली चीज आपको इलस्ट्रेशन कौन सा करना है वहां पे 14। और अगर सम्स की मैं बात करता हूं तो सम्स के लिए आप वहां पे क्या रिफर कर सकते हो 9 एंड 10। तो यहां पे मैंने आप लोगों को कौन से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर है और उस क्वेश्चन नंबर पे कौन से चैप्टर में से सम पूछा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया है। अब आप इसको पूरा रिफर कर सकते हो और ये सारी चीज जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही बनाई गई है, तो आपको और कोई चीज का टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जितने भी सम्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर आपने इनको बाय हार्ट या तो फिर आपने इनको एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लिया होगा तो डैम श्योर मैं आपको कह सकता हूं कि आपको यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने के लिए कोई भी रोक नहीं पाएगा। बिकॉज इतने सम्स और इतनी चीजें, जो भी चीज कही गई है ये सारी चीजें एक रिसर्च के हिसाब से कही गई है। मतलब कि यहाँ पर मैंने सब चीजों के ऊपर जितने भी चीजें पूछे जाती है प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके सारी चीजों को कंसीडर करके मैंने यहाँ पे ये सारे प्रिपरेशन करी है, सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बना के बताई है। अब यहाँ पर इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको ये अकाउंट्स का बना के दिया है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स के बना के दूंगा, जैसे कि स्टेट्स हो गया, बीए हो गया। तो इन्हीं सारी सब्जेक्ट्स के हम लोग क्या करेंगे वहां पे इसी तरीके से क्वेश्चंस या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से पूछे जाने वाले हैं हम उसके यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, जिससे आप लोगों को क्या है कि मार्क्स स्कोर करने में वहां पे बहुत ही आसानी रहे। आपका और मेरा मेन मोटिव मेरा ये है आप लोगों के मार्क्स स्कोर करवाना, और आपका मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को मार्क्स स्कोर करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।